हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमानो एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चनों पर। ये देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो माध्य या औसत कैसे निकलता है? तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इससे क्या निकल जाता है? माध्य या औसत। तो हम इसका क्या निकालेंगे? माध्य या औसत निकालेंगे। तो इसने दिया हुआ है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से? जीरो से। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कितनी संख्या हो गई टोटल? ये हो गई 10 संख्या। ये क्या पूछ रहा है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य। तो अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका टोटल कर लेंगे और उसमें 10 का भाग दे देंगे। तो आइए इनका टोटल कर लेते हैं। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। इनका टोटल हो गया 45। टोटल संख्या कितनी है? 10। तो हमारा अंकगणितीय माध्य इसका कितना आ गया? 4.5। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये देखिए, अगर ये प्राकृतिक संख्या दिया होता है, प्राकृतिक, तो हम इसको स्टार्ट कितने से करते? 1 से यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। तो विषम गुणज 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या हो गई? 5 विषम संख्या हो गई। अब इनसे हमें 3 को गुणा करना है। तो पहला हो जाएगा 3, 9, 15, 7 या 21 और 3 नाम 27। ये हो जाएंगे 3 के पहली 5 विषम संख्याओं के गुणनफल। अब इनका क्या करना है? अब हमें इनका टोटल करके और इसमें 5 का भाग दे देना है। तो आइए इनका देखते हैं टोटल कितना आएगा। इनका टोटल आएगा 3 और 9 12, 12 और 15 27, 27 और 27 54 और 54 और 21। ये हो गया कितना? 5 और 7 75। तो हम 75 में 5 का भाग दे देना है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? 15। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या दे रखी है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे 10 तक का वर्ग दे रखा है। तो इनका क्या पूछ रहा है? वो औसत। तो एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है। वर्गों का योग का वो होता है n इंटू n प्लस 1 2n+1 बटे 6। यहाँ n का मान कितनी है? 10 संख्या है। तो यहाँ n का मान कितना है? 10। तो n का मान इसमें 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 n n+1 10 और 1 11 गुना 10 दूना 20 और 1 21 बटा 6। तो इनको 3 से काट लेते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 से 1 कट गया 5 बार। तो ये कितना हो गया? 5 गुना 11 गुना 7। तो 7 पंजे 35 गुना 11। तो ये हो जाएगा 11 5 55, हासिल लगी 5 और 11 थी 33 और 5 38। तो इनका टोटल हो गया अपना कितना? 385। अगर तुम इनका वर्ग करके टोटल निकालोगे तो वो आएगा 385। अब हमें इनका क्या निकालना है? एवरेज या औसत। तो टोटल में राशियों की संख्या, तो संख्या कितनी है? 10 संख्या है। इसका भाग दे दो तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा 38.5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप एक एक संख्या का यदि वर्ग निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है वर्गों के योग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 संख्याओं का औसत 8 है। यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब इसका मैं आपको सीधा सीधा एक ट्रिक बता देता हूं। 16 संख्या है, उनका औसत 8 है।
16 संख्याओं का एवरेज इसने दे रखा है 8। यदि आप 16 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो आपके औसत में भी क्या जुड़ जाएगा, 2। तो आपका औसत पहले 8 है, ये हो गया 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में यहाँ 2 घटाने या 5 घटाने की बात करता तो एवरेज में से उतना ही घट जाता, क्योंकि हर संख्या में वो जोड़ रहा है घट रहा है, तो एवरेज में से वो प्लस या माइनस हो जाएगा। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 8 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10। तो यही हमारा आंसर है। और 2 घटाने की बात करता है तो 8 में से 2 घटा देते, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उनमें से सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। अब हमें पता नहीं है 9 लगातार आने वाली संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है या 3 से स्टार्ट हो रही है, ये सबसे छोटी। अब हम इसमें मानेंगे पहली विषम संख्या को, तो फर्स्ट को तो क्या मान लेंगे, x, और सेकंड को क्या मान लेंगे, इसमें 2 जोड़ने के बाद अगली विषम संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार इससे अगली आ जाएगी x+4, x+6, x+8, x+10, अगली हो जाएगी x+12। तो ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ये हो गई 8वीं, और ये हो गई 9वीं। तो ये तो हो जाएगी लास्ट वाली संख्या। x+16 तो कौन सी हो जाएगी, लास्ट वाली। और फर्स्ट वाली हमें दी हुई है x, ये कौन सी है, फर्स्ट वाली। तो हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, वो सबसे छोटी विषम संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एवरेज दे रखा है कितना, 53, और राशि इनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो संख्या कितनी है, 9। तो ये हो जाएगा 16 और 14 30 और 12 42 और 10 52 और 8 60 और 6 66 और 4 70 और 2 72। तो ये इनका सबका टोटल, और संख्या कितनी है टोटल, 9। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 9x + 72 बराबर क्या हो जाएगा, 53 गुणा 9। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 पंजे 45 और 2 47। तो 9x बराबर हो जाएगा 477 माइनस 72। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 502, ये बचेगा 405। तो x की वैल्यू आ जाएगी 405/9। 9 चौके 36, 4 9 पंजे 45। तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। और वो सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है, विषम को हमने सबसे छोटी को क्या माना है, x। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा चौथा 45। तो ये आपको इसमें टाइम लगा है, मैं मान रहा हूं, पर ये आपके समझने की दृष्टि से है। तो कैसा भी सवाल आ जाए आप उसको ऐसे कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।